हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लिश ब्लैक बुक से होने वाला। और इसमें हम 200 मोस्ट रिपीटेड ओडब्ल्यूएस, जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया, उसका सेट नंबर 15 करने वाले हैं, जिसमें हम 141 से लेकर के 150 के वर्ड को कवर करने वाले हैं। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है, पहला वर्ड है आपके सामने बेल। बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है गट्ठर। तो ये तो बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, एकदम सिंपल सा वर्ड है, आप लोगों ने सुना ही होगा। बेल का मतलब क्या होता है? गट्ठर। फिलहाल इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, मतलब एक बड़ा सा बंडल जिसे स्टोरेज, जिसमें स्टोर किया गया हो, और ट्रांसपोर्ट या किसी ट्रांसपोर्ट यानी कहीं पर ले जाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? बंडल को ही क्या बोलते हैं? गट्ठर बोलते हैं, बेल बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही ईज़ी वर्ड है ना, बेल। बेल का मतलब क्या होगा? गट्ठर। तो इसको चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम बेल लेने जाते हैं, तो बेल लेने जाते हैं तो हमको बहुत सारा चीज़ मिलता है। जितना भी हम वहाँ पर, जैसे कोई व्यक्ति बेल लिया जेल से, तो उसमें जो भी काम किया रहेगा, उसको सारा का सारा चीज़ कहाँ पर दिया जाएगा? एक गट्ठर में बाँध करके दिया जाएगा। तो बेल का मतलब गट्ठर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नौकरशाही। अब आपने इसको सुना ही होगा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही। पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। अ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट रन्स बाय, जो कि चलाई जाती है बाय ऑफिशियल्स, यानी अधिकारियों के द्वारा, इन स्टेट, एक देश में या राज्य में। किसी देश या राज्य में जब कोई सरकार किसी ऑफिशियल यानी अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाही। तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, इजी वर्ड है, इसको आप सुने होंगे कई बार, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है आपका बरो। बरो का मतलब क्या होता है? बरो का मतलब होता है बिल। अब ये बिल किसका हो सकता है? ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। होल एक्सवेटेड बाय एन एनिमल एज डेवलिंग, मतलब एक ऐसा होल जो एक्सवेट किया गया है, खोदा गया है, बाय एन एनिमल, किसी एनिमल के द्वारा, एज डेवलिंग, निवास करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? बिल बरो बोलेंगे। बरो का मतलब बिल। मतलब जैसे मान लीजिए नेवला है, नेवला अगर किसी बिल को खोद के बनाया है, उसमें रह रहा है, तो क्या है? उसका बरो है। या कोई भी एनिमल जो अपने लिए कोई होल बनाता है, तो उसको बरो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड हमारे सामने है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? कैलीग्राफर का मतलब सुलेखक। हालांकि इस वर्ड को मैंने कई बार बता दिया, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, कोरियोग्राफर, ना तीनों वर्ड मैं साथ में बताता हूँ। कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, कोरियोग्राफर। तो कैलीग्राफर का मीनिंग पहले समझते हैं। कैलीग्राफर मतलब होता है आपका सुलेखक। इंग्लिश मीनिंग समझ लेते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। एक ऐसा पर्सन जो स्किल्ड है, यानी स्किल, उसके अंदर योग्यता है, टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने की ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक सुंदर सी हैंड राइटिंग, मतलब जो प्यारी सी राइटिंग लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं, यानी सुलेखक बोलते हैं। एकदम प्यारा प्यारा सा आप लिखना शुरू कर दो, ए बी ऐसे, मतलब ये नहीं कि ए बी ही लिखना है, जो भी आप लिखते हैं एकदम प्यारा प्यारा सा अगर लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफ। कैलीग्राफर का मतलब सुलेखक। ठीक है, तो कैली से याद कर लेंगे। कैली, कैली अगर आप लोग गेम वोम खेले होंगे, तो गेम में एक कैरेक्टर होता है कैली ना, तो वो बहुत ही प्यारी लगती है, सुंदर लगती है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। कैली, कैली का मतलब प्यारा ही होता है फिलहाल। कैलीग्राफर का मतलब सुलेखक। ओके, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। बाकी और मैंने जो आपको वर्ड बताया, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है। क्या बनाता है? मानचित्र, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। और कोरियोग्राफर क्या होता है? कोरियोग्राफर होता है आपका जो ऐसा व्यक्ति जो डांस के स्टेप बताता है, उससे कोरियोग्राफर कहते हैं। तो कोरियोग्राफर, कार्टोग्राफर, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। कैलीग्राफी, यही सेम वर्ड आ गया ना, कैलीग्राफर, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब सुलेख यानी सुंदर लिखना। लिखने यहाँ पर है, कैलीग्राफर का मतलब सुंदर सुंदर लिखने वाला, और कैलीग्राफी का मतलब सुंदर लेख, कोई सुंदर सा लिखा, जैसे कुछ प्यारा सा लिखा गया, सुंदर सा लिखा गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। और जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, सुंदर सुंदर लिख रहा है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर बोलेंगे। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब एक सुंदर हैंड राइटिंग की जो आर्ट है, उसको क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी बोलेंगे, सुलेख बोलेंगे। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है कार्निवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? मांस भक्षी, यानी जो मांस को खाता है। एनिमल दैट ईट मीट, एक ऐसा एनिमल जो मीट को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, एक शब्द होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब जो सब कुछ खाता है। ओके, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब जो प्लांट को खाता है। तो कार्निवोरस
और हर्बीवोरस और आपका ये ओमनीवोरस, ये तीनों वर्ड साथ में याद रखेंगे। कार्निवोरस मतलब मांसभक्षी। याद कैसे करेंगे इसको देखो, इसको याद करो जैसे मान लो आप कोई शेर है बड़ा-सा, अब उस शेर को ले जा रहे हो, कह रहे हो शेर भाई साहब आपको हम एक कार देना चाहते हैं। तो कहेगा कि ऐसा हमको कार नहीं चाहिए। क्या? हमको कार नहीं चाहिए, हमको वो रस चाहिए। कौन-सा रस? वो जो खून का रस होता है, मांस से जो निकलता है वो वाला रस चाहिए। तो कार नहीं, मुझे क्या चाहिए? वो रस चाहिए। कौन-सा रस? जो मीट का रस होता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा ना, कार्निवोरस। कार नहीं, मुझे क्या चाहिए? वो रस चाहिए। कौन-सा रस? खून वाला रस चाहिए, मांस वाला रस चाहिए। यानी जो मांस भक्षण करते हैं, ऐसे जानवर को हम कार्निवोरस बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला शब्द ये तो आ ही गया, कार्टोग्राफर यानी मानचित्र। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर और कोरियोग्राफर। कैलीग्राफर मतलब सुलेखक और कार्टोग्राफर मतलब ऐसा पर्सन जो मानचित्र को ड्रा करता है, मानचित्रकार कहलाएगा। द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स मतलब मैप को बनाने की जो कला है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो इसको तो मैंने बता ही दिया। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, कॉनिसर। कॉनिसर का मतलब क्या था? कोनिसर का मतलब होता है पारखी, यानी एक ऐसा पर्सन जो हर चीज में मतलब स्किल्ड होता है, निपुण होता है, उसको बोलते हैं कोनिसर। इसके लिए आप स्किल्ड शब्द यूज कर सकते हैं या एक और शब्द भी बहुत प्यारा सा होता है, वर्सटाइल। वर्सटाइल बोल सकते हैं ना, जिसके अंदर मल्टी टैलेंटेड होता है। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु नोज, जो जानता है अलॉट अबाउट थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानता है, उसको बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे व्यक्ति को पारखी बोलते हैं। कहते हैं ना तुम बहुत बड़े परखु चंद्र हो गए हो क्या? परखु चंद्र का मतलब जो हर चीज़ के बारे में अपना ज्ञान देता रहता है। तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? कॉनिसर बोलते हैं, पारखी बोलते हैं। ठीक है? तो कोई भी इसको याद कर लेंगे, कौन-सा मुद्दा है? कौन-सा मुद्दा है? कौन-सा मुद्दा है जिसको बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ? मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। कॉनिसर यानी कौन-सा मुद्दा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ? हर मुद्दा मैं जानता हूँ मैं, यानी मैं पारखी हूँ, कॉनिसर। ओके, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला है आपका कन्वल्सेंट। कन्वल्सेंट का मतलब क्या होता है? कन्वल्सेंट का मतलब होता है ठीक होना। मीनिंग देखते हैं। अ मैन, एक ऐसा मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बीमारी से ठीक हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? कन्वल्सेंट बोलेंगे, यानी ठीक बोलना। इसको याद कर लेंगे कन्वेंट। किससे याद कर लेंगे? कन्वेंट। कि मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, ठीक है? और वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है तो उसको ले जाओ कन्वेंट स्कूल में डाल दो। कन्वेंट स्कूल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जो बीमारी का बहाना करता है हमेशा कि मुझे मैं बीमार हूँ सर, आज मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहे हैं ना, तो ऐसे जो बीमारी का बहाना करते हैं वो क्या हो जाएँगे? ठीक हो जाएँगे। कन्वेंट से याद कर लीजिएगा। कन्वाल्सेंट का मतलब ठीक होना, यानी बीमारी से ठीक होना। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है और लास्ट वर्ड 150, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? भोला-भाला। एक शब्द और आता है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी विश्वसनीय। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको क्रेडिबल पढ़ाया था तो वहाँ पर शायद मैंने भोला-भाला बोल दिया था ना, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला-भाला और क्रेडिबल का मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी विश्वसनीय। तो क्रेडुलस याद करेंगे क्रेडिट से। कैसे याद करेंगे? क्रेडिट। ठीक है? अगर आप किसी को भी अपना क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, किसी को, कोई भी माँग रहा है, अगर आप उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, तो आप क्या हैं? बहुत ही भोले-भाले टाइप के आदमी हैं, आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। मतलब आप किसी के ऊपर भी आसानी से विश्वास कर ले रहे हैं, तो ऐसे आदमी को क्रेडुलस बोलेंगे, भोला-भाला बोलेंगे। इंग्लिश मीनिंग समझ लेते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हू रैपिडली बिलीव्स, जो बहुत तेज़ी से बिलीव कर लेता है, विश्वास कर लेता है अदर, अन्य लोगों पर ईज़िली, बहुत ही आसानी से। एक ऐसा पर्सन जो किसी के भी ऊपर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता है, उसे बोलते हैं क्रेडुलस, बोलते हैं भोला-भाला बोलते हैं। देखो कहते हैं लोग कि वो बहुत चालाक है। चालाक तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चालाक नहीं रहेंगे तो कोई भी आपको मूर्ख बनाकर चला जाएगा। तो चालाक हर आदमी को होना चाहिए। अब आप ये कहें कि किसी कोई व्यक्ति उसको मूर्ख नहीं बना पाता तो इसलिए वो चालाक है, तो ये तो गलत है। चालाक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चालाक नहीं है ना, तो आपको कोई मूर्ख बनाकर चला जाएगा। इसलिए चालाक होना बहुत ज़रूरी है। समझे कि नहीं? तो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? भोला-भाला। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी को भी दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हैं? आप बहुत ही भोले-भाले टाइप के आदमी हैं। चलिए जल्दी से इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब तो गट्ठर होता है। ईज़ी सा वर्ड है। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। जब अफ़सरों का शासन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नौकरशाही बोलते हैं या लाल फीताशाही भी बोलते हैं। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? सॉरी, बरो बरो का मतलब क्या होता है? बिल। किसी जानवर के द्वारा खोदा गया होल क्या कहलाता है? बरो कहलाता है। कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है? कैलीग्राफर का मतलब सुंदर-सुंदर लिखने वाला यानी सुलेखक। और कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? सुंदर-सुंदर लिखने की कला।
कैलीग्राफी कहलाएगी। कार्निवोरस का मतलब एक ऐसा एनिमल जो मांस को खाता है, केवल मांस खाता है, उसे क्या बोलेंगे? कार्निवोरस बोलेंगे। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो मानचित्र को बनाता है, यानी मानचित्रकार। और कोनीसर का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में माहिर होता है, उसको क्या बोल देंगे? कोनीसर बोलेंगे। और कन्वल्सेंट का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। और क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस का मतलब जो किसी के भी ऊपर आसानी से विश्वास कर लेता है, यानी बहुत ही भोला-भाला टाइप का आदमी है। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।